प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। बस यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी से वहाँ पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया, तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी का एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरी दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब भूल गया था कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसकी मासूम सा चेहरे पे हुए मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। उसे देख पहली नज़र से मानो कि दिल को कुछ होने लगा। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए, ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूँ ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया, मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी, मेरी आँखों से दूर मुझे रोकना था, उससे उससे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस मेरे मन में बार-बार आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आँखों से दूर होने से पहले काश मुझे इसका नाम पता चल जाए, तो मैं इससे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने उसे भेजा होगा मेरे लिए। मैं ये समझूँगा, तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझ गया लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन ही मन धन्यवाद दिया, और क्योंकि उसके वजह से मुझे उसका नाम पता चल गया। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक से पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूँ, उससे कैसे मना करूँ, उससे कैसे उसके पास जाऊँ, उसके पीछे कैसे जाऊँ। मैं इसी सोच में लगा रहा था। तब तक वो मेरी आँखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था। तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था, बस और आँखें खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो कि दिल अब उसके ख़्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। उसके दिन उसके दिन उसके दूसरे दिन कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी मेरे दोस्त ने बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी लड़की के ख्याल में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था और वो बार बार आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं उसके पीछे उससे बोलने लगा कि मैं रुक गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। बस जाके अपने दोस्तों के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जो जाके बोल दे उसके अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि मैं क्या कहेगी, क्या लगेगा। उसे यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन कभी मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि उस लड़की से कुछ कहने को। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए। और इस तरह से हमें आपको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई।
तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसके कल जाके दिल की बात बता देता हूँ। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उससे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उससे उसके मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुआ। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी आँखें और वही चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, मानो ऐसा लग रहा था कि पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं ये बस देखता ही जा रहा था कि वो मेरे पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा, मुझे कुछ कहना है। उससे फिर तभी उसने ही कह दिया, मुझे भी आपसे कुछ कहना है तुम्हें। मैं दिल खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उसे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने जिद कर लिया कि पहले तुम बोले और मैं बोलने ही जा रही थी, मानो मेरी सांस रुक गए थे। उसके बाद बात सुनने के लिए सब कुछ थमसा गया। बस ऐसा लगा और वो कुछ कही नहीं। आसपास फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी। उसने अपनी दिल की बात बताने में शायद बहुत देर कर दी। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल गई थी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था, शायद जो एक समय पे आके टूट गया। और वो आज का दिन है और पहला दिन मानो क्या आया था मेरी ज़िंदगी में। अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी अपने सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई और आज का पल जो फिर एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।